हेलो दोस्तों, वेलकम टू कनेक्ट टू एग्ज़ाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की भी पढ़ाई चल रही होगी। तो हम आप लोगों के लिए हिस्ट्री का रिवीजन सीरीज ला रहे हैं, जो कि इसके पहले 4 क्लास हो चुकी है। आज आपकी 5वीं क्लास है। तो इस हिस्ट्री रिवीजन क्लास में हम आप लोगों को डेली 25 क्वेश्चन का रिवीजन कराएंगे। तो इसी आधार पर आज हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। आइए, आज का आपका 5वां सेशन होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है। देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह जितने भी क्वेश्चन हैं यह किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है। देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है जी अपरिग्रह, ऑप्शन बी में दिया है श्वेतांबर, ऑप्शन सी में दिया गया तीर्थ, ऑप्शन डी में दिया है बसादीस। देखिए, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ऑप्शन डी। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। इसे बसादीस बोलते हैं, बसादीस, बसादीस, या इसे बसादी बोलते हैं, बसादीस या बसादी। तो आप लोग जानते होंगे जैन है, जैन मठ संस्थानों को बसादी कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो वह आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऋषभदेव थे। और अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के जो ये जैन धर्म है, तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से 22 का उल्लेख नहीं मिलता है। जिसमें 22 का उल्लेख नहीं मिलता है, 2 ही का उल्लेख मिलता है, पहला ऋषभदेव, अंतिम महावीर स्वामी। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। जो महावीर हैं तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर किसे माना गया है। तो अभी आप लोग को क्या बताएं, जो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, 24 में पहले आपके ऋषभदेव थे, और जो 24वां नंबर है यह आपका महावीर स्वामी थे। 24वां जो है यह महावीर स्वामी है। जो यह महावीर स्वामी जो 24वां है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर किसे माना गया है, महावीर स्वामी को माना गया है। तो और यह महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, यह 540 ईसा बीसी में हुआ था। इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। आपको हम पिछले क्वेश्चन बताया, इनका जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में। कभी कभी आपको वैशाली भी ऑप्शन मिलेगा, कुंडग्राम में मिलेगा, तो आप उससे आसानी से आंसर बना सकते हैं। और इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था, बचपन का नाम वर्धमान था, पिता का नाम सिद्धार्थ था। और माता का नाम त्रिशला था। माता का नाम क्या था, त्रिशला। माता का नाम त्रिशला था। माता क्या नाम था, त्रिशला। और इनके जो माता पत्नी का नाम यशोदा था। पत्नी का नाम यशोदा, पत्नी का नाम यशोदा था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो महावीर स्वामी इनका जन्म कहाँ था, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व बीसी में। और इनके जो बचपन का नाम था वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके माता का नाम त्रिशला था। इनके पत्नी का नाम यशोदा था। और यह कौन से तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या है। देखिए, फिर ऑप्शन में आपसे आ गया है, आपके जो पिछला क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है। देखिए, ऑप्शन का जो ऑप्शन है, मतलब जो क्वेश्चन है यह रिपीट हुआ है। यह भी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर अभी हम लोग को बताया था कौन है, महावीर स्वामी है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी है। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे, ऋषभदेव। और जो महावीर स्वामी अभी आप लोगों को, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था।
और इनके माता का नाम क्या था? त्रिशला था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम आपका क्या था? यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और इनके जो पिता का नाम है यह सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुणग्राम में हुआ था। और यह जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। यह आपका आरआरबी देखिए एनटीपीसी ग्रुप डी के एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया आप लोग ध्यान दीजिएगा। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय बनारस के राजा अशोकसेन का पुत्र था वह डाटा जैन तीर्थंकर बना। जो पार्श्वनाथ था वह एक क्षत्रिय बनारस के राजा अशोकसेन का पुत्र था। जो पार्श्वनाथ था जो एक क्षत्रिय बनारस के राजा अशोकसेन का पुत्र था वह जैन धर्म का कौन से नंबर पर तीर्थंकर बना है? वह जैन धर्म का कौन से तीर्थंकर नंबर बना है वही पूछा गया है। तो वो थे 23वें। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। और इनके पिता क्या थे? अशोकसेन थे। ये जो बनारस के राजा थे अशोकसेन के पुत्र थे। इनके पिता का नाम क्या था? इनके क्या थे? पिता थे, अशोकसेन के पुत्र थे। और इनके माता का नाम वामा था। और इनकी पत्नी का नाम प्रभावती थी। इनके पत्नी का नाम प्रभावती था। और इनका एक प्रतीक चिन्ह था। प्रतीक चिन्ह में सर्प फड़। कभी कभी प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाता है। प्रतीक चिन्ह इनका था सर्प फड़। जो इनका प्रतीक चिन्ह था क्या था? सर्प फड़ इनका प्रतीक चिन्ह था। और यह जैन धर्म में कौन से तीर्थंकर है? 23वें थे। अगर प्रथम पूछ लिया जाए तो आप ऋषभदेव बनाएंगे और 24वें नंबर पर महावीर स्वामी बनाऊंगा। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। इनका कहाँ के राजा के पुत्र थे? बनारस के राजा अशोकसेन के पुत्र थे। उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प फड़ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी देखिए आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित जो त्रिरत्न है यह कौन धर्म के अवधारणा से संबंधित है? जो त्रिरत्न है यह आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में मिलता है। जो त्रिरत्न है यह आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में मिलता है। देखिए जैन धर्म का जो त्रिरत्न था वो क्या होता है? तो इसका ऑप्शन बी और सी दोनों सही। इसका ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। जो जैन धर्म के त्रिरत्न थे पहला क्या है? सम्यक दर्शन, और सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के जो त्रिरत्न की अवधारणा थी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और जो बौद्ध धर्म है इसके जो त्रिरत्न की अवधारणा थी बुद्धम धम्मम संगम। बुद्धम धम्मम संघम। बुद्धम धम्मम संघम। जो बुद्ध और बौद्ध धर्म की त्रिरत्न की अवधारणा थी पहला था बुद्धम, फिर धम्मम, फिर संघम। और अगर ये पूछ लिया जाए जैन धर्म की जो त्रिरत्न की अवधारणा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी और सी दोनों आपका ऑप्शन सही, आप इसे कर सकते हैं। यह आपका आरआरबी एनटीपीसी के देखिए 2016 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? देखिए हर धर्म का अलग अलग कोई ना कोई एक ग्रंथ होता है जो पुस्तक होता है जिसको माना गया है कि इस धर्म का यह एक पवित्र पुस्तक है। तो इसमें कौन सा गलत है यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। यह देखिए आपका आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला दिया इस्लाम का कुरान, ऑप्शन बी में दिया है सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन सी में दिया है जैन धर्म का उपनिषद, ऑप्शन डी में दिया है ईसाई धर्म का बाइबिल। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन असंगत है? ऑप्शन सी आपका इसमें क्या है? असंगत है। ऑप्शन जो सी है इसमें असंगत है। जो जैन धर्म का उपनिषद नहीं होता ये जैन धर्म का उपनिषद नहीं होता है। जैन धर्म का जो प्राचीनतम जो काव्य होता है वह आपका आगम कहलाता है।
क्या कहलाता है? आगम। जो जैन धर्म का जो पवित्र जो पुस्तक होता है उसे आगम बोलते हैं। इस्लाम का कुरान, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब होता है, जैन धर्म का आगम होता है, ईसाई का बाइबल होता है। और जो उपनिषद होता है यह हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, हिंदू ग्रंथ का पवित्र ग्रंथ भी होता है। तो देखिए आपका आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है। जो शब्द है श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है, सिख धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, यहूदी धर्म से। जो श्वेतांबर है यह जैन धर्म से जुड़ा है। जो शब्द श्वेतांबर है यह आपका कौन से ग्रंथ से जुड़ा है? आपके जैन धर्म से जुड़ा है। जो श्वेतांबर शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन दो संप्रदाय में बढ़ गया। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके शासनकाल में जो जैन धर्म था वो दो संप्रदाय में बढ़ गया, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। और जो श्वेतांबर संप्रदाय थे यह सफ़ेद वस्त्र का धारण करते थे। कौन से वस्त्र का? सफ़ेद वस्त्र का। और यह जो दिगंबर थे यह नग्न अवस्था में रहते हैं। यह नग्न अवस्था में रहते थे। जो दिगंबर थे जो उनके अनुयायी थे नग्न अवस्था में रहते। जो श्वेतांबर थे इनके जो अनुयायी थे सफ़ेद वस्त्र का धारण करते थे। शब्द श्वेतांबर जुड़ा है कौन से धर्म से? जैन धर्म से जुड़ा है। ये देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? देखिए बुद्ध से क्वेश्चन अब आ गया है कुछ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा कि मतलब क्या कहा जाता है? बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश वो 5 शिष्यों को दिया था, वो प्रथम मतलब उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन बी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन सी में महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन डी में निरंजन। जो सारनाथ में जो 5 शिष्यों को उसने दिया था वह धर्म चक्र परिवर्तन था। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। तो ये जो बुद्ध धर्म है, बुद्ध ने अपना जो सारनाथ में क्या दिया था? 5 शिष्यों को ज्ञान मतलब शिक्षा दी थी, जिसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। वह प्रथम उपदेश था। वह कौन सा उपदेश था? प्रथम उपदेश था। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और बुद्ध का मतलब क्या होता है? कभी कभी बौद्ध का मतलब एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कभी कभी बौद्ध का मतलब एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बौद्ध का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति। बौद्ध का मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति। यह आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। तो जो उरुवेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, जिसे क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में थे। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक अगर उपदेश पूछ लिया जाए कहाँ दिया तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। और महावीर स्वामी ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में दिया। महावीर स्वामी ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में दिया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति द्वारा संचालित की गई। जो वैशाली में है द्वितीय बौद्ध संगीत किसके द्वारा संचालित की गई? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी में कालाशोक, ऑप्शन सी में सुनिधा, ऑप्शन डी में अनुरुद्ध। जो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत किसके द्वारा संचालित? कालाशोक के द्वारा। किसके द्वारा संचालित की गई? कालाशोक के द्वारा संचालित की गई। ये देखिए आपका आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो बौद्ध संगतियाँ ऐसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो प्रथम बौद्ध संगति है यह देखिए इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। जो प्रथम बौद्ध संगति है इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और किसके साथ समकालीन हुआ था? अजातशत्रु के समकालीन हुआ, मतलब अजातशत्रु वहाँ समय शासक थे। और कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर
किसके अध्यक्ष थे? सबाकामी थे। द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी थे। और यह कहाँ पे हुआ था? कालाशोक। किसके समकालीन राजा थे हुआ था? कालाशोक के हुए। और इसकी स्थान कहाँ पे है? वैशाली में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीत यह कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसके समकालीन हुआ था? अशोक के हुआ था। और कौन अध्यक्ष थे? मोगलीपुतिस्य थे। कौन अध्यक्ष थे? मोगलीपुतिस्य थे। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीत यह कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। कौन शासनकाल थे? कनिष्क थे। कौन शासनकाल थे? कनिष्क थे। और कौन अध्यक्ष थे? वसुमित्र थे। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्रथम बौद्ध संगीत राजगिरी, द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली, तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र और चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। यह कुंडलवन आपके जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जो कुंडलवन होता है आपके जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ? राजगिरी में। कौन से इसके समकालीन राजा थे? अजातशत्रु थे। और द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ? वैशाली में। कौन से उस समय? कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुआ। कौन से उस समय समकालीन राजा थे? अशोक थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन, उसमें कौन से समकालीन मतलब राजा थे? कनिष्क थे। अ का मतलब अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क थे। चलिए दोस्तों, हमें आशा होगा आप लोग इस क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डाट का हिस्सा है। यह बिछुड़ियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। बिछुड़ियों द्वारा रचित बौद्ध का संग्रह है। तो जो थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है। यह शुद्ध पिटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा है। कौन से? शुद्ध पिटक के। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, मतलब शुद्ध पिटक के। ये कौन से मतलब निकाय का हिस्सा है? शुद्ध पिटक के। सूत्र पिटक के निकाय का हिस्सा है, जिसमें 15 लघु ग्रंथ है। 15 क्या है? लघु ग्रंथ है। लघु ग्रंथ कौन कितने हैं? 15 हैं। जो 15 है इसमें क्या है? लघु ग्रंथ हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है तीन पिटकों में से अभिधम्म पिटक से संबंधित है। देखिए, जो बौद्ध धर्म में यह 3 पिटक है, बुद्धम, धम्मम, संगम। कभी यह त्रिरत्न भी बोला जाता है। ये 3 पिटक क्या थे? बुद्धम, धम्मम, संगम, या इसको त्रिपिटक भी बोला जाता है। तो 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक जो अभिधम्म है यह किससे संबंधित है? सारनाथ स्तंभ संबंधी कहानियों से, बुद्ध की शिक्षाओं से, दार्शनिक मामलों से, संघ में शामिल होने वाले नियमों से। जो यह तीनों पिटकों में अभिधम्म पिटक है यह आपका दार्शनिक मामलों से संबंधित है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। जो दार्शनिक मामले हैं इससे जो बौद्ध धर्म का क्या है? अभिधम्म पिटक संबंधित है। जो अभिधम्म पिटक में कुल 7 ग्रंथ सम्मिलित, जो अभिधम्म पिटक हैं इसमें कुल 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। चलिए दोस्तों, यह देखिए आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक स्थान पर शुद्ध चित्र को ध्यान किया था। जो अंतिम जो ज्ञान प्राप्ति के पहले 6 साल तक वह कौन से स्थान पर मतलब ध्यान किया था? तो ये देखिए आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया इटखोरी, ऑप्शन बी में प्रागबोध, या ऑप्शन सी में राजगीर, ऑप्शन डी में कपिल वस्तु। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका प्रागबोध ही सही होगा। प्रागबोध ही सही होगा। प्रागबोध स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया। 6 साल तक प्रागबोध स्थान पर क्या किया था? शुद्ध चित्र पर ध्यान दिया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। त्रिपिटक इनमें किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? जो त्रिपिटक है इसमें किस पवित्र ग्रंथ का? जो त्रिपिटक है इसमें बौद्ध धर्म का। जो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म का क्या है? यह पवित्र ग्रंथ माना गया है। सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान, मुसल आदि मानते हैं। बौद्ध धर्म में प्राचीनतम ग्रंथ जो बौद्ध ग्रंथ है भगवान बुद्ध के लिए उपदेश संग्रहित है। जो यह बौद्ध ग्रंथ है प्राचीनतम ग्रंथ, इसमें भगवान बुद्ध की क्या है? उपदेश संग्रहित है। यह कौन से भाषा में है? यह पाली। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है यह कौन से भाषा में संग्रहित है? इसे क्या बोला जाता है? पाली भाषा में बोला जाता है। और यह कौन कौन से त्रिपिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, कौन कौन से हैं? पहला शुद्ध पिटक,
पहला शुद्ध पिटक, और ऑप्शन दूसरा में क्या दिया गया है? शुद्ध पिटक, विनय पिटक, और तीसरा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, पहला शुद्ध पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक है। त्रिपिटक किस धर्म का? बौद्ध धर्म का क्या है? पवित्र ग्रंथ है। यह आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। सभी बौद्ध धर्म में यह क्या है? मानने वाले। जैसे बौद्ध धर्म संप्रदाय बाद में क्या हुए? बढ़ गए। किसमें? महायान में, थेरवाद में, वज्रयान में, मुसलवास्तीवाद में आदि मानते। पवित्र बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। बौद्ध धर्म की प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ किस भाषा में? पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में लिखा गया है। इसके 3 भाग हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वह सारनाथ में दिया था। यह देखिए आपके आरआरबी ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में शुद्धोधन के घर हुआ था, और लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में एक महाराजा थे शुद्धोधन। लुम्बिनी में एक महाराजा थे शुद्धोधन के घर हुआ था। शुद्धोधन के घर हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था। माता का नाम क्या था? महामाया था। माता का नाम क्या था? महामाया था। और इनका जो पालन पोषण, इनकी जो महामाया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी क्या थी? जन्म के 7वें दिन इनकी माता का मृत्यु हो गई थी। इनका जो लालन पालन इनके महाप्रजापति गौतमी ने किया था। महाप्रजापति गौतमी ने किया था। महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पोषण किया था। और 6 वर्ष के कठोर साधन के पश्चात इन्हें बोध गया में, जो बिहार में, कहाँ? बोध गया में इनको बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष के नीचे? कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई थी। इन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्त हुई थी। ऐसे उस समय क्या इनका नाम था? सिद्धार्थ। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनका नाम पहले सिद्धार्थ था। मतलब जो इनका पहले नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बाद में यह गौतम बुद्ध कहलाए। बाद में क्या कहलाए? गौतम बुद्ध। बाद में है गौतम बुद्ध कहलाए। आपका आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। शुद्धोधन के महाराजा के घर पर हुआ। इनके माता का नाम क्या था? महामाया था। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। तो जो महामाया था, इनके 6वें दिन की मृत्यु हो गई थी इनके जन्म के। तो उनके लालन पोषण कौन किया? प्रजापति गौतमी ने किया। और इनको 6 वर्ष की घोर तपस्या के बाद बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्त हुई। तब इनका नाम क्या पड़ा गया? गौतम बुद्ध पड़ा गया। तो यह कहाँ है? सारनाथ में। देखिए, लुम्बिनी में इन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई, और सारनाथ में इन्हें क्या दिया? उपदेश दिया। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में हुई। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। कुशीनगर में इनका क्या हुआ? मृत्यु हुआ, जिसके महापरिनिर्वाण बोला जाता है। यह चारों देखिए, चारों से कहीं कहीं कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो चारों ऑप्शन हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, यह ऋषिपत्तनम, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई? फिर देखिए, रिपीट गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। ये भी आपको हम बताए थे। देखिए, आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तनक, आगम, हदीस, त्रिपिटक। देखिए, इसमें जो आगम है जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कौन धर्म का? जैन। जो त्रिपिटक है यह आपका बौद्ध धर्म से है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। जो त्रिपिटक है यह कौन? आपके बौद्ध धर्म से। शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जाए। देखिए, शुद्ध
विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म का यह एक पवित्र ग्रंथ है। तीनों पिटकों को कौन से भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म क्या है? मूलतः अनिश्वरवादी है। यह कर्म और पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है। यह कर्म एवं पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है, परंतु आत्मा की नहीं, परंतु आत्मा की नहीं। आगम संबंध किससे है? जैन धर्म से। आगम का संबंध किससे है? जैन धर्म से। हदीस का मुस्लिम धर्म से। हदीस का किससे है? मुस्लिम धर्म से। और तनक का यहूदियों के मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। जो तनक है यह यहूदियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। जो आगम है जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है, हदीस है मुस्लिम धर्म का, और जो तनक है यहूदियों का मुख्य ग्रंथ है, और जो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से कौन सा शब्द समानतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं तो उसे क्या बोला गया है? ऑप्शन ए में विहार, ऑप्शन बी में स्तूप, ऑप्शन डी में गृह, ऑप्शन सी में चैत्र। तो देखिए जो बौद्ध धर्म अनुयायी रहते हैं उन सबको क्या बोलता है? जो बौद्ध मठ होता है उनको विहार बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है? विहार कहा जाता है। जो मठों जहाँ रहते हैं, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं, जो मठों क्या बोला जाता है? विहार बोला जाता है। बौद्ध विहार, कभी कभी आपको नाम सुने होंगे बौद्ध विहार। विहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है। जो विहार होता है वह बुद्ध प्रतिमा होती है। यहीं पे बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। जो बौद्ध भिक्षु हैं क्या करते हैं? निवास करते हैं। बिहार में ही बौद्ध विहार में ही बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। और बौद्ध धर्म की पूजा के जिन गुफाओं का निर्माण किया गया उसे चैत्य कहते हैं। जो बौद्ध धर्म में जो जहाँ पूजा किया जाता है उसे चैत्र कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म जब बौद्ध धर्म की मृत्यु हो गई तो जो उनका जहाँ पूजा किया जाता है उन्हें चैत्य भूमि बोला जाता है। चैत्य। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन है। देखिए आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान की प्राप्त किया था? कुशीनगर, ऑप्शन बी में लुम्बिनी, ऑप्शन सी में बोधगया, ऑप्शन डी में सारनाथ। जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोधगया में हुई थी। और जो जहाँ जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। जन्म लुम्बिनी में हुआ, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ। और सारनाथ में क्या दिए? उपदेश दिए। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए। और कुशीनगर में इनके क्या किया? मृत्यु, महापरिनिर्वाण हुआ। तो देखिए आपका आरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। सुत्त पिटक से संबंधित निम्न कौन सा कथन सही है? जो सुत्त पिटक है इस संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए में दिया गया है बुद्ध जीवन को चरित्र है। ऑप्शन बी में मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित। ऑप्शन सी में श्रीलंका के लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन डी में उन लोगों के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में जिन्होंने बौद्ध मठ व्यवस्था को अंगीकार किया था। देखिए इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है? इसमें आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। यह मगध के शासक बुद्ध के बीच बातचीत से संबंधित है। मगध के शासक और बुद्ध के बीच बातचीत से संबंधित है। देखिए आपका आरबी एनटीपीसी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जो सुत्त पिटक है आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो त्रिपिटक होते हैं बौद्ध धर्म क्या होते हैं? त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जो सुत्त पिटक है इसमें बात की मतलब क्या बात की गई है? इसमें मगध शासक बुद्ध और के बीच बात की गई है। और जो विनय पिटक है बिच्छू और बिछुड़ियों के लिए बनाए गए थे। जो विनय पिटक है बिच्छू और बिछुड़ियों के लिए बनाए थे। जो अभिधम्म पिटक है यह धर्म दर्शन से है। जो अभिधम्म बौद्ध के धर्म दर्शन से अभिधम्म पिटक है। बिच्छू बिछुड़ियों के लिए विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक क्या है? आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो अभिधम्म पिटक है यह बौद्ध धर्म के दर्शन संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? जो कौन से धर्म से पंथ है? जो हीनयान और महायान है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। हीनयान महायान जो बौद्ध धर्म की जो शाखाएं हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के समय बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। जो चौथा बौद्ध संगीत हुआ जहाँ पर कुंडल वन में हुआ था उस समय शासक कौन थे? कनिष्क थे। कौन से शासक? जो उनसे कनिष्क थे। तो उस समय क्या हुआ? बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया। हीनयान और महायान दो भागों में बढ़े। बौद्ध धर्म महायान संप्रदाय आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण को
विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श वाक्य क्या है? हर्यत पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति की साधना से निर्वाण की प्राप्ति उन्हें हर्यत कहा जाता है। तो कभी कभी आपके ऑप्शन एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है, आप लोग बताइए। बौद्ध धर्म से संबंधित है। और चतुर्थ बौद्ध समिति कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। कौन से शासक थे? कनिष्क शासक थे। तो उस समय क्या गया? 2 भागों में बट गया। आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए क्या है? सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ है? जो सिंह चतुर्मुख स्तंभ है ये कहाँ है? तो ऑप्शन ए में सारनाथ, ऑप्शन बी में धौली, ऑप्शन सी में नागार्जुन हिल्स, ऑप्शन डी में बराबर हिल्स। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सारनाथ होगा। जो सिंह चतुर्भुज है स्तंभ कहाँ पर है? यह सारनाथ में है। और यह सारनाथ क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, क्योंकि जो प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म मतलब बौद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में ही दिया था। और सारनाथ में अशोक का सिंह, चतुर्भुज बुद्ध मंदिर, धमेल स्तूप, चौखंडी स्तूप, सारनाथ वस्तु संग्रहालय, मुलंग कुटी आदि दर्शनीय स्थल हैं। तो ये देखिए आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोधिसत्व की अवधारणा किसमें से संबंधित? बोधिसत्व है या किससे संबंधित है? तो जो प्रथम ऑप्शन ए में जैन धर्म, ऑप्शन बी में हीनयान, ऑप्शन सी में सिख धर्म, ऑप्शन डी महायान। जो बोधिसत्व है यह महायान संबंधित है। जो बोधिसत्व है यह किससे संबंधित है? यह आपके महायान से संबंधित है। बौद्ध धर्म बौद्ध सत्व है महायान का आदर्श वाक्य महायान से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिए, अभी आपके एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विनय पिटक और सूत्र पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? गौतम बुद्ध के, ऋषभदेव के, महावीर के, गुरु गोविंद सिंह के। आप लोग ध्यान दीजिए, विनय पिटक और सूत्र पिटक है गौतम बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। त्रिपिटक है, 3 पिटक है। कितने पिटक हैं? 3 पिटक हैं। पहला विनय पिटक, दूसरा सूत्र पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। और कभी कभी त्रिरत्न भी, आप लोग ध्यान दीजिएगा, त्रिरत्न भी है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं आप लोग देखिएगा। बुद्धम धम्मम संगम, बुद्धम धम्मम संगम, यह क्या है? त्रिपिटक हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? फायर सेरेमोन, जो अग्नि उपदेश के रूप में किसे माना जाता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, आदित्य पर्याय सूत्र। जो आदित्य पर्याय सूत्र है, इसे क्या बोला जाता है? अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जो बौद्ध धर्म में कौन सी भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में लिखी गई है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बौद्ध धर्म में कौन सी भाषा में लिखी गई है? या पाली भाषा में लिखी गई है। तो आज हम आपकी क्लास यहीं तक 25 क्वेश्चन आज फिर लाए थे। डेली आपकी सीरीज चलती रहेगी, डेली 25 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मतलब कि हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। अगर हमारे आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। बिना सब्सक्राइब करिए आप लोग जाइएगा नहीं। अगर हमारे दोस्त आप लोग पुराने लोग भी हैं तो हमारे इस चैनल को शेयर करने का काम जरूर करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।